हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम के एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के पृष्ठ नंबर 11 पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यानी इस समय हम लोग अंतः पृष्ठ के प्रश्नों को देख रहे हैं। पृष्ठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं हम लोग उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो पृष्ठ नंबर 11 पे जितने प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन आज कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है कि गर्म शुष्क दिन में, यानी मौसम गर्म हो और शुष्क हो। शुष्क का मतलब ये होता है कि वातावरण में नमी न हो, आर्द्रता न हो, के दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। प्रश्न को एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब गर्मी के दिनों में वायु का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वायु का तापमान बहुत होता है और वातावरण में आर्द्रता की कमी होती है, तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होने लगती है। जब वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है तो उस स्थिति में जब कमरे में कूलर चल रहा होता है तो कूलर से निकलने वाला ठंडा हवा जैसे ही हमारे शरीर के किसी अंग से, या ऐसे कह लीजिए कि पूरे कमरे में जाता है, तो पूरे कमरे में वातावरण या वायु के वे अणु जिनका टेम्परेचर हाई होता है उनका वाष्पीकरण हो जाता है और वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाते हैं, जिससे कमरे में केवल कम टेम्परेचर वाले ही वायु के अणु रह जाते हैं और जिससे पूरा का पूरा कमरा जो है ठंडा हो जाता है। तो ये रहा पहले प्रश्न का जवाब। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि घड़े का जल हो या सुराही हो, उसमें रखा हुआ पानी हमेशा ठंडा होता है। तो इसका कारण ये होता है कि जब मिट्टी के मटके का निर्माण किया जाता है तो मटके का निर्माण करते समय उसमें रेत की पर्याप्त मात्रा मिलाई जाती है और रेत की पर्याप्त, रेत माने बालू, तो बालू की पर्याप्त मात्रा मिलाने से होता ये है कि मटके के अंदर बारीक सुराख, यानी जिसको हम केश नली कहते हैं, चारों तरफ केश नलियां बन जाती हैं। और केश नलियों के होने से क्या होता है कि जब वातावरण का टेम्परेचर अधिक होता है ना, तो उस मटके में रखा हुआ जो जल होता है, जल के वह अणु जिनका टेम्परेचर अधिक होता है, मटके के अंदर, मटके के दीवार के अंदर जो सुराख होते हैं ना, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे होता ये है कि मटके में रखे हुए जल के वे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है वो मटके से बाहर निकल जाते हैं और जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है वो मटके के अंदर ही रह जाते हैं। तो कम गतिज ऊर्जा वाले जल के अणु का टेम्परेचर यानी तापमान कम होता है। यही कारण है कि गर्मियों में घड़े का जल हमेशा ठंडा रहता है। अब तीसरा जो प्रश्न, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सब समझने वाले प्रश्न हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख रहे हैं
प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। एसीटोन होता है, नॉर्मली ये जो क्रीम वगैरह होते हैं ना, चेहरे पर लगाने वाले जितने भी क्रीम होते हैं उनमें एसीटोन मिलाया गया होता है। एसीटोन जो है मोम जैसा लिक्विड होता है। तो एसीटोन आगे चल करके, अभी चूंकि आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं, तो जब आप अगले क्लास में 12 वगैरह में जाएंगे तो एसीटोन के बारे में विधिवत पढ़ना है। एसीटोन का जो सूत्र होता है यह CH3COCH3 होता है। इसके बारे में आप लोग आगे जब क्लास 12 में जाएंगे तो पढ़ना है। फिलहाल देखें कि एसीटोन हो, आप देखिएगा कभी कभार ऐसा होता है कि बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और पेट्रोल जब भरने वाला व्यक्ति पेट्रोल भरता है और बाहर निकालते समय जिससे पेट्रोल भरा जाता है, फनल को जब बाहर निकालता है तो बाई द वे उसमें से हाथ पे गिर जाता है थोड़ा सा भी पेट्रोल न, तो वहाँ हाथ का वह भाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो एसीटोन जो होता है, जितने फेस क्रीम होते हैं, फेस क्रीम में एसीटोन होता है, पेट्रोल है और इत्र आपको पता है, तो ये सब लगाने से ठंडा क्यों हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि हथेली के जिस भाग पर एसीटोन, इत्र या पेट्रोल गिरता है उस भाग का टेम्परेचर, यानी उस भाग के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। और गतिज ऊर्जा बढ़ा देने से होता ये है कि हथेली पर स्थित वहाँ के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे अधिक गतिज ऊर्जा वाले हथेली पर स्थित जितने भी अणु होते हैं वो वाष्प बन करके उड़ जाते हैं और अब हथेली पर वे अणु रह जाते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दीबाजी है, स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दीबाजी है और आपको कप में या गिलास में दूध दे दिया गया पीने के लिए, तो कप या गिलास में दूध पीने के लिए वो पता चले कि आपको बहुत जल्दीबाजी है, स्कूल जाना है और उसमें दूध भी गर्म है और दूध पीना भी जरूरी है, स्कूल जाना भी जरूरी है, दोनों शर्तें आपके सामने हैं। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि गिलास में या कप में रखा हुआ दूध या चाय वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। कारण ये होता है कि कप या गिलास का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत कम होता है। तो कुछ लोग चालाकी ये करते हैं, या घर के जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो चालाकी ये करती हैं कि उस दूध को किसी थाली में उड़ेल देंगी, किसी बड़े भगोने में उड़ेल देंगी। इससे होता ये है कि उस प्लेट या उस भगोने का क्षेत्रफल अधिक होता है। जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो कप का क्षेत्रफल कम होने के वजह से कप का वाष्पीकरण कप में वाष्पीकरण कम होता है, इसलिए कप में रखा हुआ दूध या चाय जल्दी ठंडा नहीं होता, बल्कि प्लेट में जब रखा जाता है तो प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है और वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से प्लेट में रखा हुआ दूध या चाय बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अब इसके बाद इसमें एक और प्रश्न है और ये है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, क्या दिया है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए।
तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जानते हैं क्यों? गाढ़े रंग के कपड़े या काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, यानी ऊष्मा को बहुत अधिक मात्रा में शोषित करते हैं। जब ऊष्मा को बहुत अधिक मात्रा में शोषित करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलेगी, और जब शरीर को ऊष्मा मिलेगी तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें गर्मी महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी। लेकिन जब हल्का कपड़ा पहनेंगे तो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, हल्के रंग के कपड़े में खास करके सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं, सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अवशोषक नहीं होते हैं। जब ऊष्मा का वो अवशोषण ही नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को ऊष्मा कम मिलेगी, ऊष्मा कम मिलेगी तो हमको गर्मी महसूस होगी। आप देखे होंगे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको पहन लेने से अंदर से आदमी एकदम परेशान हो जाता है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको पहनने से आदमी मजा काटते हुए रहता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें तो हल्के रंग के तो कपड़े होने ही चाहिए। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़ा पहनने से फायदा ये होता है कि सूती कपड़ों में केश नलियाँ बहुत अधिक होती हैं, और केश नलियों के माध्यम से होता ये है कि जब शरीर के अंदर पसीना होता है तो वह पसीना केश नलियों से हो करके कपड़े के बाहर आता है, और कपड़े के बाहर आने के बाद तुरंत टेम्परेचर, चूंकि वातावरण का टेम्परेचर अधिक होता है तो वातावरण का टेम्परेचर अधिक होने से वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। तो वाष्पीकरण तेजी से होने से क्या होता है कि पसीने के वे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है वो शरीर से उड़ करके बाहर चले जाते हैं, और वे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है ना वो शरीर से चिपके रहते हैं, जिससे गर्मी होने के बाद, पसीना होने के बाद हमको ठंडक महसूस होने लगती है। तो यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में हमें हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो इस प्रकार ये देखें, पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अंदर जितने भी अंतःपृष्ठ के क्वेश्चन थे, ये अंतःपृष्ठ में जो सबसे अंतिम पृष्ठ था वो पृष्ठ 11 था, और पृष्ठ 11 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन आज कर लिए। तो अब इस प्रकार अंतःपृष्ठ के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो हम लोग पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।